नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासकर दोस्तों रेलवे एलपी एंड टेक 2024 का जो एग्जाम होने को है, दोस्तों उसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि दोस्तों रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल, दोस्तों इन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पे दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हर रोज की तरह आज हमने फिर नया चैप्टर आज स्टार्ट किया गया है दोस्तों, गणितीय संक्रियाएं यानी कि अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। दोस्तों इस चैप्टर यानी गणितीय संक्रियाएं का आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको इसके अलावा भी कोई चैप्टर पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आपको वो चैप्टर पहले पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं गणितीय संक्रियाएं यानी कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन का आज पार्ट 1 का दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पे कहा गया है कि यदि Q का अर्थ प्लस है और J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ माइनस है और K का अर्थ भाग है, तो ये एक इक्वेशन दी गई है। तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये देखा जाए तो आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 2 में दोस्तों नया क्वेश्चन यानी लेटेस्ट में 2022 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। देखिए यहाँ पे हमारा इक्वेशन दिया गया है 52 और फिर आगे लिखा हुआ दोस्तों K, फिर आगे हमारा लिखा है 4 के आगे दोस्तों हमारा लिखा है Q के आगे लिखा है 6 के आगे लिखा है J के आगे लिखा है 12 के आगे लिखा है T। देखिए यहाँ पे बताया है Q का अर्थ प्लस है और सबसे पहले हमारा 52 तो हमने 52 लिख दिया और आगे K, देखिए K का अर्थ क्या बताया है, K का अर्थ भाग बताया है तो भाग हमने लिख दिया और फिर आगे 4 लिख दिया। Q का अर्थ प्लस बताया है तो इस जगह पे हम प्लस लिख देंगे 6 और J का अर्थ देख लीजिए कि यहाँ पे क्या बताया गया है, J का अर्थ गुणा बताया गया तो गुणा बना देंगे, आगे 12 लिख देंगे। और फिर आगे देखिए T और T के आगे यहाँ पे देखिए 8 लिखा है तो इसके आगे हमको 8 लिखना है और T का वैल्यू क्या बताया गया, T की जगह पे माइनस बताया गया तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे और फिर आगे लिखा है 8 तो 8 लिख देंगे। दोस्तों जब इस प्रकार का इक्वेशन बन जाता है तो इस प्रकार की संक्रियाएं हम लोग पहले सबसे पहले क्या करते हैं, आप एक ध्यान रखेंगे भागु जोघा, यानी क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, भागु जोघा। तो ये शब्द हम लोग यूज करते हैं। देखिए भागु जोघा में सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर जोड़ को हल करेंगे, फिर घटाव को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे भाग को हल करेंगे तो 4 का भाग जब हम यहाँ पे 52 में देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 एक अन्नम 4 नहीं 12 हो जाएगा, प्लस हमारा लगा है प्लस लगा देंगे, 6 लिखा है 6 लिख देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 12 और माइनस का 8 लिखा है 8 लिख देंगे। देखिए अब ये 13 हमने वही लिख दिया। अब दोस्तों भाग के बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 12 छंग 72, यहाँ पे 72 हो जाएगा, माइनस का 8 लिख दिया। फिर दोस्तों अब क्या करेंगे, अब हम जोड़ करेंगे तो 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, 75 में 10 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 85 माइनस 8 कर देंगे। अब देखिए 85 से पहले 8 कम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 85 से पहले 5 कम कर देंगे तो 80 बचेगा, 80 में दोस्तों और 3 कम कर देंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 80 में बचेगा हमारा 77 बच जाएगा। दोस्तों 77 हमारा देख लीजिए डी ऑप्शन पे मौजूद है। तो एक का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर हमारा यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि यदि J योग को निरूपित करता है। देखिए J शब्द हमारा किस लिए निरूपित करेगा, J हमारा योग के लिए निरूपित करेगा, G घटाव के लिए, देखिए G घटाव के लिए, फिर कह रहा है M गुणा के लिए निरूपित करता है तो M हम क्या कर देंगे, M गुणा के लिए निरूपित करता है, B भाग को निरूपित करता है तो यहाँ पे B हम क्या कर देंगे, B भाग के लिए निरूपित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है। दोस्तों कौन सा सही नहीं है हमको ये बात बतानी है। ये भी हमारा दोस्तों एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। देखिए अगर यहाँ पे हम विकल्प नंबर ए ले लेते हैं, कौन सा ले लें दोस्तों, हमने विकल्प नंबर ए ले लिया, यहाँ पे कौन सा असत्य है सही नहीं है वही हमको बात बताना। देखिए 6 हमने लिख दिया और m का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिएगा गुणा लगा है, गुणा लगा दिया, फिर आगे 5 लिखा है 5 लिख दिया, फिर आगे j है j की जगह प्लस बना दिया और फिर आगे 4 लिखा है हमने 4 लिख दिया और 4 के आगे देख लीजिएगा b लिखा है, b का वैल्यू हम भाग जानते हैं तो b की जगह पे हमने भाग लगा दिया, आगे 2 लिखा है 2 लिख दिया और g का वैल्यू यहाँ बता दिया गया माइनस 10 लिखा है 10 लिख दिया, आगे हमने 22 लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले हम बता चुके हैं कि इन दोनों का देखिए पहले गुणा मतलब पहले भाग करेंगे, देखिए भाग करेंगे और इनके साथ में गुणा भी कर लेते हैं तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और प्लस का 2 दूना 4 हो जाएगा
और माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर हमारा यहाँ पे हो गया 22 हो गया। अब देखिए 30 दो कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, माइनस 10 बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। 32 से 10 घटा देंगे दोस्तों हमारा देख लीजिएगा 22 और बराबर हमारा 22 आ गया। ये तो विकल्प नंबर हमारा ए क्या है, सत्य है दोस्तों। यहाँ पे हमको बताना क्या है, कह रहा कौन सा सही नहीं है, हमको वो वाला बताना है। अब देखिए हम विकल्प नंबर इस बार बी ले लेते हैं। जब विकल्प बी ले लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा 4, हमने 4 लिख दिया। जी का वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया। 16 लिखा है 16 लिख दिया, और बी का वैल्यू भाग है भाग लिख दिया। फिर आगे 2 लिखा है 2 लिख दिया, और फिर जे का वैल्यू देखिए प्लस लिखा है प्लस लिख दिया। 6 है 6 लिख दिया। एम का वैल्यू मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई लगा दिया। 5 आगे हमने लिख दिया दोस्तों 26। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पे 2 8 16 8 आ जाएगा, प्लस का 6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 बराबर हमारा 26। देखिए अब यहाँ पे 6 पंचे 30 हो जाएगा। 30 में ये 4 हमारा जुड़ जाएगा, देखिए 4 ये हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा 26। देखिए 30 4 34 हो जाएगा, 34 माइनस 8 बराबर हो जाएगा हमारा 26। 34 से 8 घटा देंगे दोस्तों तो 26 बराबर हमारा 26 आ जाएगा। तो ये भी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, विकल्प नंबर सी ले लेंगे। इस बार कौन सा विकल्प ले लेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा सी वाला विकल्प ले लेते हैं। देखिए लिखा है 6, तो हमने 6 लिख दिया। फिर आगे बी लिखा है, बी के लिए हमने भाग बना दिया, और फिर आगे 2 लिखा है हमने 2 लिख दिया। और फिर आगे देख लीजिए एम के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बनाएंगे, और फिर आगे हमारा क्या लिखा है 8, तो हमने 8 लिख दिया। फिर आगे लिखा है जी के लिए माइनस बना देंगे, जी के लिए माइनस बना देंगे, और आगे लिखा है 10, हमने 10 लिख दिया। और फिर आगे लिखा है जे के लिए हम प्लस कर देंगे, और आगे हमारा लिखा है दोस्तों कितना 4, हमने 4 लिख दिया, और बराबर हमारा 20 लिखा, हमने 20 लिख दिया। अब देखिए 2 का भाग करेंगे 6, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस का 4 बराबर हो जाएगा हमारा 20। देखिए 8 3 ये बन जाएगा 24, माइनस 10 प्लस का 4 बराबर हो जाएगा हमारा 20। 24 4 हमारा हो जाएगा 28, माइनस 10 बराबर हो जाएगा 20। 28 से 10 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, 18 बराबर 20। देखिए ये बराबर नहीं हो रहा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ये गलत हो गया। देखिए इक्वेशन बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब विकल्प नंबर अगर देखें तो हमारा सी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही पूछा गया समीकरण सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं हो रहा, सी हमारा ये क्वेश्चन का सही नहीं हो रहा। विकल्प नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग दूसरे के बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से तीसरा नंबर देख लीजिए दिया गया है। कहा गया है यदि ए घटाओ को दर्शाता है, देखिए ए किसको घटाओ दर्शाएगा, ए घटाओ के लिए दर्शाता है, बी गुणा के लिए दर्शाता है, बी जो होगा गुणा के लिए दर्शाता है, सी भाग को दर्शाता है, देखिए सी हम भाग को दर्शा देंगे, और फिर आगे कहा है डी जोड़ के लिए दर्शाता है, डी हमारा जोड़ के लिए दर्शा देता है। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। देखिए अब इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये बात यहाँ से बतानी है। देखिए सबसे पहले लिखा हमारा 3 लिखा है, 3 लिख दिया। फिर आगे बी लिखा है, 4 लिखा है, डी लिखा है, 5 लिखा है, ए लिखा है, 6 लिखा है, और ब्रैकेट में फिर आगे यहाँ पे लिखा है C1 लिखा है। ठीक है, देखिए हमने 3 वैसे लिख दिया। बी का वैल्यू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई रख देंगे 4, और डी की जगह पे हम क्या रख देंगे, प्लस रख देंगे। फिर आगे 5 लिखा है, 5 लिख देंगे, और एक की जगह पे माइनस लगा देंगे। 6 लिखा है, 6 लिख देंगे, और सी का वैल्यू हम जानते हैं भाग होता है, भाग लिख दिया, और आगे 1 लिखा है, 1 लिख दिया। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 के 12 आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 6 ब्रैकेट बंद, और आगे भाग करके हमारा 1 हो जाएगा। 12 5 हमारा हो जाएगा 17। यहाँ पे देखिए 12 5 17, माइनस 6, और यहाँ पे डिवाइड 1 आगे लिखा हमने वो लिख दिया। 17 से 6 हमारा घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 11 आ जाएगा, डिवाइड 1। अब आगे देखिए 1 का भाग जब 11 में देंगे दोस्तों तो क्या आएगा हमारा, 11 ही आ जाएगा। तो 11 हमारा देख लीजिए यहाँ पे दिया है हमारा बी ऑप्शन पे, तो 3 का हमारा दोस्तों यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 3 के बाद दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथे नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि यदि P का अर्थ यहाँ पे प्लस है, Q का अर्थ यहाँ पे माइनस है, R का अर्थ यहाँ पे गुणा है, S का अर्थ यहाँ पे भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको अगर हल करते हैं, देखिए 2/3 लिखा, 2/3 लिख देंगे, और फिर आगे S लिखा। देखिए S की जगह पे हम डायरेक्ट क्या रख दें, S का मान क्या रखा है, भाग, तो हमने S की जगह पे भाग रख दिया, और आगे हमारा लिखा है 1/3, तो 1/3 लिख दिया। फिर आगे लिखा है क्यू का अर्थ यहाँ पे बताया गया माइनस, तो यहाँ पे हम देखिए माइनस लगा देंगे आगे, और फिर आगे हमारा 7 लिखा है, हमने 7 लिख दिया, और फिर आगे P, तो P का मान बताया गया प्लस, तो हमने प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे आगे दोस्तों देख लीजिएगा 7 लिखा है, तो हमने फिर 7 लिख दिया। फिर R का मान यहाँ पे देख लीजिए बताया गया है गुणा, तो हम R की जगह पे गुणा रख देंगे, और आगे हमारा 5 लिखा है, 5 लिख दिया। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे भाग को सॉल्व करेंगे। देखिए भाग को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया हमारा 2/3 दिया गया है, तो ये हम 2/3 को जैसे का तैसे लिख लेंगे,
और ये जो भाग है गुणा के सिंबल में कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा, संख्या आपस में पलट जाएगी। और यहाँ पे देखिए -7 और फिर आगे +7 और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 लिखा है। देखिए अब ये 3 और 3 आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2 -7 और ये 7 पना 35 हो जाएगा। हमने यहाँ पे 35 रख दिया। 35 में 2 जोड़ देंगे तो 35 2 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब -7 इनको घटा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। 30 हमारा ए ऑप्शन पे मौजूद है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देखा जाए दोस्तों 4 के बाद दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि यदि क्यू का अर्थ है जोड़ना। देखिए क्यू का अर्थ क्या बता दिया गया, जोड़। तो यहाँ पे हम क्यू के लिए क्या लिख देंगे, देखिए क्यू के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों जोड़, तो हमने जोड़ लिख दिया। और जे का अर्थ क्या बता दिया गया, जे का अर्थ बता दिया गया गुणा, तो हम यहाँ पे गुणा लिख देंगे। टी का अर्थ क्या बताया गया, घटाओ, तो टी के लिए हम घटाओ लिख देंगे। और के का अर्थ भाग बताया गया, तो के के लिए हम यहाँ पे भाग लिख देंगे। तो कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इक्वेशन देखिए जो हमारी यहाँ पे लिखी गई है इसको लिख लेते हैं। देखिए 18 आप दोस्तों देखिए के का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, भाग, तो हम इस जगह के की जगह पे लिख देंगे भाग। आगे 6 लिखा है 6 लिख देंगे। जे का वैल्यू मल्टीप्लाई लिखा है मल्टीप्लाई लिख देंगे। आगे 7 लिखा है 7 लिख देंगे। और क्यू का वैल्यू हमारा यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है, क्यू का वैल्यू हमारा यहाँ पे प्लस दिया गया है, हम प्लस लिख देंगे। और यहाँ पे आगे 5 लिखा है 5 लिख देंगे। टी का वैल्यू यहाँ पे माइनस लिखा है माइनस लिख देंगे। और आगे लिखा है 2, तो हमने आगे लिख दिया है दोस्तों 2। अब देखिए 6 का भाग जब 18 में देंगे तो 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस 2 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 बन जाएगा। अब प्लस का 5 माइनस 2, 21 5 हमारा 26 हो जाएगा, माइनस 2, तो 26 से दोस्तों 2 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 24। 24 हमारा दिया गया है दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 5 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 5 के बाद दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 6ठा नंबर हमारा यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि यदि ए का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ मल्टीप्लाई है और डी का अर्थ भाग है और बी का अर्थ यहाँ पे बताया गया है। देखिए बी का अर्थ इस प्रकार से बनाया जाएगा, इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट, और एफ का अर्थ इन्वर्टेड कामा बंद, और यहाँ पे इस प्रकार से ये कह दिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है देखिए बी, तो हम लिख लेंगे दोस्तों बी लिख लेंगे। और बी का मतलब दोस्तों देख लीजिएगा, बी का अर्थ बताया गया है ये सिंबल, तो हम क्या कर लेंगे ये सिंबल बना लेंगे बी के लिए। आगे 7 लिखा है हमने 7 लिख दिया। और फिर आगे यहाँ पे देखिए 00 लिखा है हमने 00 यानी 700 लिखा है 700 लिख दिया। और देखिए ए लिखा है, ए का अर्थ क्या बता दिया गया प्लस, तो हम यहाँ पे ए की जगह प्लस बना लेंगे। आगे लिखा है 110, तो यहाँ से हमने लिख दिया दोस्तों 110। फिर आगे लिखा एस, अब एस का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए क्या बताया गया है, एस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। और आगे 90 लिखा है तो हम 90 लिख देंगे। देखिए फिर आगे एफ लिखा है, एफ का अर्थ बता दिया गया कि ब्रैकेट बंद करना है, तो हमने एफ की जगह ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर आगे लिखा है डी, तो डी का अर्थ यहाँ पे बताया गया भाग, तो यहाँ पे हम भाग बना देंगे। और फिर आगे देखिए बी, तो बी का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए बी का मतलब फिर ब्रैकेट, तो हम फिर ब्रैकेट बना देंगे। और फिर आगे यहाँ पे 9 लिखा है तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर आगे देखिए एम, एम का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया है, एम का अर्थ मल्टीप्लाई बताया गया है, तो एम का अर्थ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एम का अर्थ मल्टीप्लाई। फिर आगे 10 लिखा है 10 लिख देंगे। एस, तो एस का अर्थ बताया गया माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर आगे 10 लिखा है 10 लिख देंगे। एफ, तो एफ का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है, एफ का अर्थ फिर यहाँ पे बताया गया ब्रैकेट बंद। बस दोस्तों हमने सब कुछ बना लिया, अब इसको हल करना है। तो जब इसको हल करेंगे देखिए 700 में जब ये 110 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 810 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 810। यहाँ पे माइनस 90 कर देंगे, ये पहला ब्रैकेट का हो गया। यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे। 10 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 9 90 हो जाएगा, माइनस 10 कर देंगे। अब देखिए 810 से जब दोस्तों 90 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 720 बच जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों 720। 720 में अगर 90 जोड़ेंगे तो हमारा 810 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे डिवाइड लगा दीजिए। 90 से यहाँ पे 10 घटाएंगे दोस्तों तो 8 आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 80 का भाग जब 720 में देंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 8 9 72, फाइनली कितना आ जाएगा 9। 9 हमारा दिया गया है सी पे। तो 6 का दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखा जाए दोस्तों 6 के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वें नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि यदि जी का अर्थ है जोड़ और एच का अर्थ है गुणा और जे का अर्थ है दोस्तों घटाना, के का अर्थ है भाग, तो हमको इस इक्वेशन का वैल्यू बताना है। देखिए जी का अर्थ इसने क्या बता दिया, जी का अर्थ बता दिया जोड़, और एच का अर्थ बता दिया गया गुणा, तो एच का अर्थ गुणा रख देंगे। जे का अर्थ घटाना, तो जे का अर्थ यहाँ पे हम घटाना रख देंगे। और के का अर्थ भाग है तो यहाँ पे हम के का अर्थ क्या रख देंगे दोस्तों, भाग रख देंगे। अब दोस्तों इसका वैल्यू हमको बताना है। देख लीजिएगा 125 हमने 125 रख दिया, और जे का वैल्यू यहाँ पे माइनस बताया गया तो हमने माइनस रख दिया। और फिर आगे 110 लिखा है 110 लिख दिया, और के का वैल्यू यहाँ पे भाग दिया गया, भाग रख देंगे। आगे 5 लिखा है 5 लिख देंगे।
फिर यहाँ पे जी का वैल्यू यहाँ पे प्लस बताया, प्लस रख दिया, 7 रख दिया, और एच का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई बताया गया, 2 आगे 2 लिख देंगे। अब देखिए हमने बता रखा, सबसे पहले आप भाग को हल करेंगे। देखिए ये 5 का भाग जब 110 में देंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 22 आ जाएगा। अब प्लस का जब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब हम जोड़ को हल करेंगे। 125 में जब 214 जोड़ देंगे तो 125 में 4 जोड़ेंगे तो 129 हो जाएगा, 10 और जोड़ देंगे तो 139 बन जाएगा। 139 में दोस्तों 22 माइनस कर देंगे तो 9 से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और 3 से 2 घटाएंगे दोस्तों हमारा 1 आ जाएगा, और 1 यहां से आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 117 हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 7 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 7 का दोस्तों कौन सा राइट हुआ, हमारा ए। और अगला देखेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन, और 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। इस पे कहा गया यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है तथा डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले लिखा है 24, तो हमने यहाँ पे 24 लिख दिया, और डी का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया है, डी का अर्थ भाग बताया गया, तो डी का अर्थ की जगह पे हम भाग बना देंगे। और आगे लिखा है 8 लिख दिया। फिर आगे लिखा है ए का अर्थ प्लस है तो हमने प्लस बना दिया, ए की जगह पे हमने प्लस बना दिया। और आगे हमारा 12 लिखा है, 12 लिख दिया। और सी का अर्थ देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, गुणा, तो हमने गुणा बना दिया। और फिर आगे 4 लिखा है, 4 रख देंगे। और बी का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए क्या बताया गया, माइनस लगा देंगे। आगे 6 लिखा है तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमको हल कर लेना है, हमको पता है। सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे तो 8 त्रिक 24 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48 आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। 48 3 हमारा 51 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 6, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना दोस्तों 45 आ जाएगा। 45 हमारा देखिए कहां पे दिया गया है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 8 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 8 के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वें नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ प्लस और सी का अर्थ गुणा, तो हमको इस इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए 9 लिखा है, हमने 9 लिख दिया। सी लिखा है, सी का अर्थ हम जानते हैं क्या बताया है, गुणा बना देंगे। 5 लिखा है, 5 लिख देंगे। और बी का अर्थ यहाँ पे प्लस बताया, प्लस बना देंगे। और आगे 10 लिखा है, 10 लिख देंगे। और ए का अर्थ माइनस बताया गया, माइनस लिख देंगे। आगे 5 लिखा, 5 लिख देंगे। और सी का अर्थ यहाँ पे बताया गया गुणा, तो हम गुणा बना देंगे। आगे लिखा 12 तो 12 लिख देंगे। सबसे पहले हमने बताया भाग हल करेंगे, तो भाग तो यहाँ पे है ही नहीं, तो भाग को नहीं हल करेंगे। अब क्या करेंगे, हम गुणा को हल करेंगे। देखिए 9 पन्ना 45 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 10 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब 45 10 हमारा 55 हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। अब 60 से 5 घटेगा तो -5 आ जाएगा। -5 हमारा दिया गया दोस्तों बी पे। 9 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, और 10वें नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि टी का अर्थ घटाना है, के का अर्थ भाग है, और जे का अर्थ गुणा है, और क्यू का अर्थ जोड़ना है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इसने कहा है टी का अर्थ घटाना है, तो टी के लिए हम यहाँ पे क्या घटाना बना देंगे। और के का अर्थ कहा गया है भाग है, तो यहाँ पे हम के लिए भाग बना देंगे। और फिर आगे कहा है के का अर्थ भाग है, जे का अर्थ गुणा है, तो देखिए जे के लिए हम गुणा बना देंगे। और क्यू का अर्थ जोड़ है, तो हम यहाँ पे क्यू के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ बना देंगे। तो निम्नलिखित कह रहा मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 18 लिखा, 18 लिख देंगे। के लिए हम भाग बनाएंगे। और 3 लिखा, 3 लिख देंगे। क्यू के लिए दोस्तों हम प्लस बनाएंगे, प्लस बना दिया। 4 लिखा, 4 लिख देंगे। जे के लिए दोस्तों देख लीजिएगा हमारा गुणा दिया गया, गुणा लिख देंगे। और फिर 2 लिखा, 2 लिख देंगे। और टी के लिए माइनस लगा के 5 लिख देंगे। और आगे हमारा क्वेश्चन मार्क बताया गया है कि हमको आगे वैल्यू हल करके बतानी है कि आगे वैल्यू क्या आएगा। चलिए आगे हम निकाल लेंगे, इसी क्वेश्चन को पूरा हल करना है। देखिए 3 का भाग जब 18 में देंगे तो 6 आ जाएगा। अब प्लस का हमारा 4 दूना 8 बन जाएगा, -5 रहेगा। 8 6 कितना हो जाएगा, 14, -5 रहेगा। अब 14 से 5 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। 9 हमारा विकल्प नंबर ए पे मौजूद है। तो 10 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 10 के बाद यहाँ पे 11 नंबर पे आ जाएंगे। और 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए हमारा दिया ये गया है, कहा गया यदि एल का अर्थ प्लस है, एम का अर्थ माइनस है, एन का अर्थ गुणा है और पी का अर्थ भाग है, तो हमको कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। सारे दोस्तों हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चनों को यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए आपको ये क्वेश्चन सीरीज जो हमारी चल रही है दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 28 लिखा है, हमने 28 लिख दिया। और एन आगे लिखा, देखिए एन का अर्थ क्या बताया गया, गुणा, तो हम गुणा लगा देंगे। आगे 5 लिखा है, 5 लिख देंगे। और फिर आगे एल लिखा है, देखिए अब एल का वैल्यू क्या बताया गया, प्लस बताया। देखिए एल का मान प्लस है तो प्लस रख दिया। आगे हमारा 50 लिखा है, हमने 50 लिख दिया। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो आगे पी लिखा, देखिए पी का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या बताया गया, पी का अर्थ गुणा भाग बताया है, भाग लगा दिया। आगे 5 लिखा, 5 लिख देंगे। और एम का वैल्यू बताया गया माइनस, यहाँ पे माइनस लगा के आगे हम 4 लिख देंगे। देखिए 28 में 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 140 आ जाएगा। अब 5 का भाग जब 50 में करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, -4 हो जाएगा। देखिए
40 में 10 जुड़ेगा तो 150 हो जाएगा। अब उससे दोस्तों 4 माइनस कर देंगे तो 146 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 146 हमारा मौजूद है 11 का बी ऑप्शन पे, तो 11 का हमारा दोस्तों बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखा जाए दोस्तों 11 के बाद दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया गया, कहा गया यदि एल से अभिप्राय प्लस है, एम से अभिप्राय माइनस है, एन से अभिप्राय गुणा है, पी से अभिप्राय डिवाइड है, तो हमको कह रहा है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए हल करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हल करके निकालेंगे इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है 2, तो हम सबसे पहले 2 लिख लेंगे। एन, अब एन से अभिप्राय गुणा का है तो हम गुणा बना देंगे, और आगे लिखा है 4 तो हम लिख देंगे दोस्तों 4, यहां तक हो गए। फिर आगे लिखा एल से अभिप्राय प्लस का है, हमने प्लस बना दिया। फिर आगे हमारा 21 लिखा, 21 लिख दिया। पी से अभिप्राय डिवाइड है तो पी से अभिप्राय हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। फिर आगे लिखा है 3, और फिर एम से अभिप्राय माइनस से माइनस लगा दिया, और आगे लिखा है 6 तो हमने 6 लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगर इसको हल करेंगे तो देखिए गुणा कर लीजिएगा, 4 गुना 8 हो जाएगा, 3 का भाग जब 21 में देंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस का 6 तो हमारा दिया ही है। अब देखिए 8 और 7 जोड़ेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा, माइनस 6 घटा देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 हमारा बी पे मौजूद है, तो 12 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुणा है, और T का अर्थ माइनस है, माइनस और K का अर्थ डिवाइड है, तो हमको इस इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे देखा जाए तो दिया ये गया है 18, तो हम सबसे पहले 18 लिख देंगे। आगे लिखा है दोस्तों K, अब K का अर्थ लिख लीजिएगा, बताया गया है भाग, तो हम भाग बना देंगे। आगे लिखा है हमारा 3, और फिर 3 लिख दिया। फिर आगे लिखा है दोस्तों Q का अर्थ प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे, Q का अर्थ प्लस लिख दिया, और Q का अर्थ प्लस लिख दिया, और आगे 7 लिखा है 7 लिख दिया। फिर आगे J का अर्थ यहाँ पे गुणा बताया गया, गुणा बना दिया। आगे 2 लिखा, और T का अर्थ यहाँ पे देखिए माइनस बताया है, 8 लिखा है 8 लिख देंगे। देखिए 3 का भाग जब इसमें 18 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, और प्लस हमारा हो जाएगा, अब देखिए 2 का गुणा हो जाएगा 7 के साथ तो 14 आ जाएगा, माइनस का और 8 हो जाएगा। 14 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, 20 से 8 घटा देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 हमारा डी ऑप्शन पे मौजूद है, तो 13 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया गया, कहा गया यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ माइनस है, और K का अर्थ यहाँ पे भाग है, तो निम्नलिखित का कह रहा मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है 42, तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया? हम लिख देंगे दोस्तों 42 लिख देंगे, और आगे लिखा है K का अर्थ बता दिया गया भाग, तो हम भाग लगा देंगे। 3 लिखा 3 लिख देंगे, और Q का अर्थ यहाँ पे प्लस बताया गया है, तो Q की जगह पे दोस्तों हम प्लस बना देंगे। आगे 9 लिखा है 9 लिख देंगे, और J का अर्थ बताया गया है दोस्तों गुणा, तो हम J का अर्थ यहाँ पे गुणा लगा देंगे, और फिर आगे 4 लिखा है 4 लिख देंगे, और T का अर्थ यहाँ पे क्या बता दिया गया है? T का अर्थ माइनस बताया, हम माइनस लगाएंगे, और आगे 2 लिखा है 2 लिख देंगे। अब इसको हल कर दीजिए। सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, तो भाग को जब सॉल्व करेंगे 3 एक 3, 3 चौक 12 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे प्लस 9 चौक 36 हो जाएगा, माइनस 2। अब देखिए 36 और यहाँ पे 14 जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 4 40, 10 50 हो जाएगा, माइनस 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों? 48 आ जाएगा। 48 हमारा बी पे मौजूद है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 14 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 48 का बी हो जाएगा, और आगे देखेंगे दोस्तों 14 का बी, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है, T का अर्थ भाग है, और S का अर्थ माइनस है, तो इसका वैल्यू हमको ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से सबसे पहले 35 लिखा, 35 लिख दिया। फिर T का अर्थ क्या बताया गया है? भाग, तो T का अर्थ के लिए हम भाग बना देंगे, और जब T का अर्थ हम यहाँ पे दोस्तों भाग बनाएंगे तो यहाँ पे भाग बना देंगे। आगे हमारा क्या लिखा है? यहाँ पे 5, हम 5 लिख देंगे। P का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया? P का अर्थ गुणा है, तो हम P की जगह पे गुणा बना देंगे, और आगे हमारा लिखा है 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर आगे देखिए लिखा S, तो S का अर्थ हमारा है माइनस, तो यहाँ पे S का अर्थ माइनस बना देंगे, S का अर्थ हमारा माइनस हो जाएगा। आगे लिखा है 4, और फिर R का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया गया है, R की जगह पे हम प्लस बना देंगे, और यहाँ पे हमारा 3 लिखा है 3 लिख देंगे। अब देखिए 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 से 35 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 माइनस का 4 प्लस हमारा 3 हो जाएगा। देखिए 7 छंग 42 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 3, 42 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 45 माइनस 4, अर्थात हमारा आ जाएगा 41। 41 हमारा सी पे मौजूद है, तो 15 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 के बाद दोस्तों हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया, कहा गया यदि P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ प्लस है, S का अर्थ माइनस है, तो इसका मान कह रहा है ज्ञात कीजिए। देखिए 14 दिया गया, हम 14 लिख लेंगे,
और फिर आगे Q का अर्थ गुणा है तो हम गुणा लगा देंगे, और फिर आगे हमारा यहाँ पे लिखा 16, हम 16 लिख देंगे। फिर आगे P का अर्थ यहाँ पे भाग बताया है, हम भाग बना देंगे, और फिर आगे यहाँ पे 4 लिखा है, 4 लिख देंगे। R का अर्थ देख लीजिए क्या दिया गया है, R का अर्थ प्लस है तो हम प्लस बना देंगे, और आगे 7 लिखा है, 7 लिख देंगे। S का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है, हमारा S का अर्थ माइनस है, माइनस लगा देंगे, और आगे लिखा है 10, 10 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 14 है, 14 लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई बना है, 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 चौक 16, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर हमारा प्लस का 7 माइनस का 10, अब गुणा 14 चौको 56 हो जाएगा, प्लस का हमारा 7 माइनस का 10, 56 में दोस्तों जब 7 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 63 हो जाएगा, माइनस 10 यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 53 आ जाएगा। 53 हमारा देख लीजिए कहां पे दिया गया है, सी ऑप्शन पे, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 का यहाँ पे हमारा सी राइट हो गया। 16 के बाद हम यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर में देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है यदि ए का अर्थ प्लस, एम का अर्थ गुणा, डी का अर्थ भाग और एस का अर्थ माइनस, तो फिर हमको इसको वैल्यू ज्ञात करना है। देख लीजिएगा इसको हल करते हैं। सबसे पहले 30 लिखा है, 30 लिख देंगे। डी का अर्थ भाग बताया है, भाग का सिंबल बनाएंगे, और आगे 2 लिखा है 2 लिख देंगे, और ए का अर्थ प्लस बताया है, प्लस लिख देंगे। 3 लिखा है 3 लिख देंगे। फिर आगे यहाँ पे देखेंगे एम का अर्थ देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया, एम का अर्थ गुणा बताया गया है तो हम गुणा बना देंगे। आगे 6 लिखा है 6 लिख देंगे, और एस का अर्थ माइनस बताया गया, एस की जगह पे हम माइनस बना देंगे। आगे 5 लिखा है 5 लिख देंगे। हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 का भाग देंगे 30 में तो 15 आ जाएगा, प्लस 6 त्रिक 18 आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। 15 और 18 जुड़ जाएंगे दोस्तों, 30 3 33 हो जाएगा, और 33 में दोस्तों जब 5 घटाए देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा। 28 हमारा सी ऑप्शन पे मौजूद है, तो 17 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 के बाद दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया गया है यदि प्लस का सूचक ए, प्लस का सूचक क्या है ए, और माइनस का सूचक के, और डिवाइड का सूचक ई, इक्वल का सूचक एस, ग्रेटर देन का सूचक आर, लेस देन का सूचक वी, और यहाँ पे इनटू का सूचक यानी कि गुणा का सूचक बी, तो निम्नलिखित में सही विकल्प कौन सा है, ये बात हमको बतानी है। तो विकल्प नंबर अगर यहां से हम देख लें दोस्तों, ए ले लेते हैं। कौन सा विकल्प, कोई सा भी विकल्प उठाते हैं और फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही विकल्प कौन सा है, सही वाला बताना है। तो विकल्प नंबर मान लीजिए हमने यहाँ पे ए ले लिया, देखिए 18 है 18 लिख लिया। ई, तो ई का सूचक क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे बताया है भाग का सूचक ई है, तो भाग का सूचक ई है तो इस जगह पे हमने भाग बना दिया। आगे लिखा है 3, 3 लिख दिया। फिर कहा गया एस, अब देखिए इक्वल का सूचक एस है, देखिए इक्वल का सूचक एस है तो हमने यहाँ पे इक्वल बना दिया। फिर आगे लिखा 6, 6 लिख दिया। ए, अब ए प्लस का सूचक ए है तो हमने यहाँ पे प्लस बना देंगे, और यहाँ पे फिर आगे 8 लिखा 8 लिख देंगे। अब देखिए ई, ई जो दिया गया है ई, तो यहाँ पे कहा गया है भाग का सूचक ई है, देखिए भाग का सूचक ई है तो इस जगह पे हम फिर भाग बना देंगे। आगे 4 लिखा है 4 लिख देंगे। के, अब देखिए के का सूचक क्या है, यहाँ पे कहा गया है ये माइनस का सूचक के है तो यहाँ पे माइनस बना देंगे। आगे 12 लिखा है 12 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे, देखिए 3 का भाग इसमें कर देंगे तो 6 आ जाएगा बराबर, और यहाँ पे देखिए 6 हमारा वैसे लिख दिया जाएगा, और 4 दूना 8 2 आ जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो 6 बराबर 6 2 8 हो जाएगा, माइनस का 12, तो 6 बराबर माइनस का यहाँ पे 4 बचेगा, माइनस का 4, देखिए बराबर नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब विकल्प नंबर ए तो हमारा हो गया गलत। अब विकल्प नंबर हम बी को हल कर लेते हैं। देखिए विकल्प नंबर बी हमारा क्या है, 18 वैसे लिख दिया जाएगा। ई का सूचक भाग था, हमने भाग लिख दिया। आगे 3 लिखा है 3 लिख देंगे। फिर आगे देखिए के, तो के का सूचक हमारा माइनस है, देखिए हम के का सूचक माइनस रख देंगे, और यहाँ पे आगे 6 लिखा है हम 6 लिख देंगे। के का सूचक माइनस। अब ए, तो देखिए ए का सूचक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का सूचक हमारा प्लस है, देखिए ए का सूचक हमारा प्लस है, इस जगह प्लस रख देंगे। और फिर यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, 8 लिख देंगे। फिर देखिए ए का सूचक प्लस है, हम फिर प्लस लगा देंगे। फिर आगे 4 लिखा 4 लिख देंगे, और एस का सूचक हमारा यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे हम इक्वल लिख देंगे। आगे 12 है 12 लिख देंगे। हल करते हैं दोस्तों, देखिए 3 18 6 आ जाएगा, माइनस 6 प्लस का 8 प्लस का 4 बराबर हमारा 12। देखिए ये 6 आपस में कट जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 4 12 बराबर 12 आ जाएगा। देखिए बी ऑप्शन हमारा इक्वल हो रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हमको अब देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुल मिलाकर के 18 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे हम लोग देखेंगे 18 के बाद दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया ये गया है। इस पे कहा गया कि यदि ए का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ डिवाइड है, ई का अर्थ गुणा है, तो हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए 6 लिखा है, हमने 6 लिख दिया, और सी का अर्थ प्लस है तो यहाँ पे हमने प्लस बना दिया। आगे 78 लिखा है, 78 लिख दिया। और बी का अर्थ देखिए क्या बताया गया, बी का अर्थ डिवाइड है तो हमने डिवाइड बना दिया। और आगे यहाँ पे 3 लिखा है, 3 लिख दिया। और ए का अर्थ माइनस है, माइनस लिख दिया। फिर आगे 4 लिखा है, 4 लिख दिया। और ई का अर्थ गुणा बता दिया गया, गुणा बना के आगे 6 लिखा है, 6 लिख दिया। अब आगे देख लीजिएगा 6 वैसे रख देंगे, प्लस 3 का भाग जब 78 में देंगे, देखिए 3 दूना 6 और 3 छंग 18 ये हो जाएगा, और 6 चौक को 24 हो जाएगा। अब 26 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, माइनस का 24। अब 32 देखिए 32 से हम 24 घटा देंगे तो 6 2 8 आ जाएगा। 8 हमारा दिया गया है सी पे, तो 19 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 19 का दोस्तों कौन सा राइट हुआ, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इस पे कहा गया यदि ई का अर्थ प्लस है, एफ का अर्थ गुणा है, जी का अर्थ भाग है, एच का अर्थ माइनस है, तो इसका वैल्यू ज्ञात करना। देखिए 81 लिखा है, 81 लिख दिया। एच लिखा है और एच का अर्थ माइनस है तो माइनस लगा दिया, और आगे 1 लिखा, 1 लिख दिया। अब जी का अर्थ इसने क्या बताया, जी का अर्थ भाग बताया, तो हमने यहाँ पे भाग का सिंबल बना दिया। आगे 17 लिखा है, 17 लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 17 लिख दिया। फिर आगे देखिए एफ है, तो एफ का अर्थ यहाँ पे बताया गया गुणा, तो हम यहाँ पे गुणा बना देंगे। आगे 102 लिखा है, हमने यहाँ पे दोस्तों 102 लिख दिया। यहाँ पे देखिए 102 लिख दिया। अब आगे अगर देखेंगे और आगे हल करेंगे तो यहाँ पे कहा गया है एफ का, देखिए एफ का अर्थ गुणा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जी का अर्थ भाग था, ठीक है, ये भी हो गया, 102 हो गया। अब आगे देखिए जी, अब जी का अर्थ क्या बताया गया, भाग, तो यहाँ पे हम फिर भाग बना देंगे। आगे 6 लिखा है, 6 लिख देंगे। और यहाँ पे फिर आगे एफ का अर्थ फिर क्या बताया गया, गुणा, तो हम फिर गुणा बना देंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 34 लिखा है, हम यहाँ पे 34 लिख देंगे। और आगे एच का अर्थ माइनस बताया गया, माइनस बना देंगे। आगे 6 लिखा है, 6 लिख देंगे। तो देखिए अब इसको अगर हल किया जाए तो देखिए सबसे पहले 81 हम वैसे लिख देंगे, -1 लिखा, -1 लिख देंगे। और यहाँ पे ये जो भाग का सिंबल है इसके नीचे बटे में आकर के हम यहाँ पे देखिए क्या कर देंगे, इसके बटे में हमारा 17 हो जाएगा, गुणा करके हमारा ये 102 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर देखिए हमारा ये गुणा करके हमारा कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा गुणा फिर यहाँ पे 34 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। देखिए 17 छक्का 102 और 6 से ये 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा देखिए कितना आ गया, 81 आ गया। और 81 माइनस यहाँ पे सब ये 1 आ गए, कुल मिला के यहाँ पे 34 बना, और माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए ये 81 वैसे ही हो जाएगा, -34 -6 आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 34 6 हमारा हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 41 घटाने पे आ जाएगा, 41 दिया गया है सी पे, तो 20 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर यहाँ पे देख लीजिए हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि यदि गणितीय संकारकों माइनस, प्लस, गुणा और भाग को क्रमशः जी, पी, यू और एस द्वारा निरूपित किया जाता है तो इसका कह रहा वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे माइनस जो बताया गया, माइनस किसके लिए है, माइनस जी के लिए है। प्लस किसके लिए है, प्लस हमारा पी के लिए है। फिर उसके बाद गुणा किसके लिए है, गुणा हमारा यू के लिए है, यू के लिए हो जाएगा। और डिवाइड हमारा किसके लिए है, एस के लिए, हमने एस यहाँ पे लगा दिया। अब बस इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। 48 लिखा है, 48 लिख देंगे। एस का भाग, यहाँ पे एक्स का वैल्यू भाग दिया गया, भाग बना दिया। 8 लिखा, 8 लिख देंगे। पी का प्लस लिखा है, प्लस लिख देंगे। 7 लिखा है, 7 लिख देंगे। यू का लिए हमारा गुणा लिखा है, गुणा लिख देंगे। 2 लिखा है, 2 लिख देंगे। जी हमारा माइनस लिखा, माइनस लिख देंगे। आगे 21 लिखा है, 21 लिख देंगे। देखिए 8 का भाग इसमें देंगे तो 48 हो जाएगा, और 7 दूना यहाँ पे 14 हो जाएगा। और यहाँ पे -21, 14 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। -21 यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। -1 हमारा बी पे मौजूद है, तो 21 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 21 के बाद दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया यदि ए जोड़ को, बी घटाव को, सी गुणा को तथा डी भाग को व्यक्त करता है तब इनमें से कौन सा अभिकथन सत्य है, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो देखिए अगर हम पहले वाले ही ऑप्शन में रख देते हैं, विकल्प नंबर अगर हम ए लेके चलते हैं, देखिए 8 लिख दिया। सी गुणा के लिए है तो सी के लिए गुणा बना दिया। आगे फिर 8 लिखा है, 8 लिख दिया। ए जोड़ के लिए है, फिर हम ए जोड़ के लिए रख देंगे। फिर आगे 8 लिखा है। डी किसके लिए है दोस्तों, डी भाग के लिए, हमने फिर भाग बना दिया। और आगे फिर 8 लिखा है। बी किसके लिए है दोस्तों, घटाव के लिए, घटाव कर देंगे। यहाँ पे 8, फिर आगे देखेंगे 57। अब अगर इसको हल करेंगे, देखिए
सबसे पहले 88 64 हो जाएगा। अब प्लस का ये 8 का 8 में भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस का हमारा 8 हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 57। 64 एक यहाँ पे 65 आ जाएगा, माइनस का 8 बराबर आ जाएगा 57। अब 65 से जब 8 घटाएंगे दोस्तों तो हमारे यहाँ पे 57 बराबर 57 आ जाएगा। देखिए यही कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 22 के बाद दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर में देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है पी का अर्थ घटाव है। पी का अर्थ क्या है, घटाव है। क्यू का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे देखिए क्यू का अर्थ भाग कर दिया। आर का अर्थ जोड़ है, तो आर के लिए हम यहाँ पे जोड़ कर देंगे। इसका अर्थ गुणा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो कहा गया इसका वैल्यू बताइए। देखिए 15 क्यू, क्यू के लिए हम भाग बना देंगे, आगे 3 लिखा 3 लिख देंगे। आर के लिए हमारा प्लस है, प्लस बना देंगे। 24 लिखा, आगे 24 लिख देंगे। पी के लिए हमारा माइनस है, माइनस बना देंगे। 12 लिखा 12 लिख देंगे। एस के लिए गुणा है, गुणा बना देंगे। आगे 2 है, 2 लिख देंगे। भाग करेंगे, 3 बच्चे 15 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का हमारा 24 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 12 दूना 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24 को कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 5 जोड़ेंगे तो हमारा 29 हो जाएगा। माइनस का 24 घटा देंगे दोस्तों 5 आ जाएगा। 5 हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 23 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर में देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है पी का अर्थ डिवाइड है, आर का अर्थ मल्टीप्लाई है, क्यू का अर्थ प्लस है और एस का अर्थ माइनस है। तो हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना। देखिए 36 दिया गया, 36 रख देंगे। और पी का अर्थ यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, डिवाइड रख दिया। और आगे हमारा क्या लिखा है 6, तो यहाँ पे हमने 6 रख दिया। देखिए 6 रख दिया। फिर आगे क्यू, तो क्यू का अर्थ प्लस बताया गया है, हमने प्लस रख दिया। और फिर आगे 7 है, 7 रख दिया। फिर आगे आर, देखिए आर का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया, आर का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ गुणा बना दिया। आगे 8 लिखा, 8 लिख दिया। फिर आगे कहा एस, एस का अर्थ माइनस है, माइनस बना दिया। आगे 11 है, 11 लिख दिया। देखिए यहाँ पे 6 का भाग यहाँ 36 में देंगे तो 6 आ जाएगा। प्लस का 7 8 56 आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। देखिए 56 में 6 जोड़ेंगे तो 56 4 60 हो जाएगा। 60 2 62 माइनस 11। अब 11 इससे कम करेंगे तो पहले 1 कम कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 61 बचेगा। 61 में और 10 कम कर देंगे तो 51 बचेगा। 51 हमारा बी पे मौजूद है, तो 24 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 24 के बाद दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर में देख लीजिए हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है यदि जे का अर्थ गुणा, के का अर्थ प्लस, एल का अर्थ भाग और एम का अर्थ माइनस, तो इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए 1 लिखा है, 1 लिख दिया। के का अर्थ प्लस है तो हमने इसे प्लस बना दिया। आगे 9 लिखा है, 9 लिख दिया। फिर आगे एल का अर्थ भाग है तो हमने भाग बना दिया। और आगे 7 लिखा है, 7 लिख दिया। और फिर आगे जे, तो जे का अर्थ गुणा है, हम गुणा बना देंगे। जे का अर्थ हमारा गुणा है तो गुणा बना देंगे। आगे 7 लिखा है, फिर 7 लिख देंगे। फिर आगे एल का अर्थ भाग है तो हम फिर भाग बना देंगे। और आगे 3 लिखा, 3 लिख देंगे। एम का अर्थ हमारा माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 5 लिखा है, 5 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम भाग करेंगे। देखिए 1 वैसे रख दिया, तो ये 9 बटे हमारा 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7। फिर यहाँ पे 1 बटे 3 हो जाएगा, और ये माइनस 5 हो जाएगा। देखिए 7 से 7 हमारा कट जाएगा, 3 से हमारा ये 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस हमारा 3 माइनस 5 आ जाएगा। 3 1 4 माइनस 5, देन हमारा माइनस 1 आ गया। माइनस 1 हमारा बी पे मौजूद है, तो 25 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 25 के बाद दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन। और 26 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी एक गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट आपको इस बात का होगा, इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों यदि आपको अदर किसी बुक वगैरह का पीडीएफ चाहिए तो वो बुक का भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपका यदि कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए दिया ये गया है दोस्तों, यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि पी का अर्थ है से गुणा करना, टी का अर्थ है से घटाया, एम का अर्थ है को जोड़ा गया, और बी का अर्थ है से विभाजित किया गया, तो निम्नलिखित का मूल्य बताएं। देखिए मूल्य हमको बताना है। सबसे पहले हम दिया क्या गया है, पी का अर्थ बताया है से गुणा करना, तो पी का अर्थ मतलब हो जाएगा गुणा। टी का अर्थ है से घटाया, तो टी का मतलब क्या हो जाएगा, घटाव का चिन्ह हो जाएगा। और एम का अर्थ हो जाएगा जोड़, तो हम एम के लिए लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे जोड़। और बी का अर्थ है से विभाजित करना, तो बी का अर्थ हो जाएगा हमारा यहाँ पे विभाजित करना। अब सारी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 28 लिखा, 28 लिख देंगे। और बी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है दोस्तों भाग, तो हम भाग बना देंगे। आगे 7 लिखा है। पी का वैल्यू यहाँ पे गुणा दिया है, फिर 8 लिखा है। फिर आगे दोस्तों यहाँ पे टी लिखा है, टी के लिए माइनस कर देंगे। 6 लिखा है। और एम के लिए दोस्तों प्लस लिखा है, 4 लिखा है, 4 लिख देंगे।
देखिए 7 चौक 28, यहाँ पे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 प्लस का 4 हो जाएगा, 8 चौक 32 माइनस 6 प्लस का 4 हो जाएगा। 32 से 6 घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, 26 आ जाएगा, अब प्लस का हमारा 4 आ जाएगा। या 32 4 36 करेंगे, 36 में दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6 घटा देंगे तब भी आपका 30 आ जाएगा। देखिए 30 हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, और यहाँ पे सी और डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए गए थे, यानी रखने पे क्वेश्चन को मिसप्रिंट हुआ था, यानी कि हमारा देखिए पहले विकल्प ही मैच कर गया है, यानी कि 26 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देखिए दिया गया, कहा गया कि पी दर्शाता है डिवाइड को, क्यू दर्शाता है गुणा को, आर दर्शाता है माइनस को, एस दर्शाता है प्लस को, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमको सही कथन बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले विकल्प नंबर अगर हम ए को लिख के देख लेते हैं। देखिए ए हमारा 11 लिखा है, 11 लिख देंगे। क्यू दर्शाता है गुणा को, तो हम गुणा बना देंगे। आगे 34 लिखा है, 34 लिख देंगे। पी दर्शाता है भाग को, यहाँ पे हम भाग बना देंगे। आगे यहाँ पे 17 लिखा है, 17 लिख देंगे। आर दर्शाता है दोस्तों किसको, माइनस को, तो माइनस बना देंगे। 8 लिखा है, 8 लिख देंगे। पी दर्शाता है दोस्तों डिवाइड को, तो हम फिर पी के लिए क्या बना देंगे दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड बना देंगे। और आगे 3 लिखा है, 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हमारा दिया गया है 38 बटे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका भाग करेंगे, देखिए तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 17 दूनी 34 2 आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पे 8 बटे 3 हो जाएगा। यहाँ पे अब आगे हमारा 38 बटे 3 दिया गया है, वो लिख देंगे। देखिए 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 बटे 1 बन जाएगा, ये 8 बटे 3 हो जाएगा। देन हमारा दोस्तों 38 बटे हमारा 3 हो जाएगा। अब अगर इसको हल करेंगे, देखिए 22 3 को 66 हो जाएगा, 66 माइनस 8 बटे हमारा 3 हो गया। तो इधर हमारा 38 बटे 3 दिया गया। देखिए 66 से 8 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 66 से 8 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा बचेगा यहाँ पे 58 बचेगा। 58 बटे हमारा 3 आ जाएगा। देखिए कि क्या बचेगा, हमारा 58 बटे 3 बच जाएगा। लेकिन हमको तो लाना है 38 बटे 3 लाना है, तो यहाँ पे हमारा 58 बटे 3 बच जाएगा, और ये हमारा 38 बटे 3 तो दिया ही है। देखिए मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये विकल्प नंबर हमारा एक गलत हो जाएगा। अब हम दोस्तों ले लेंगे यहाँ पे विकल्प नंबर बी ले लेते हैं। अब बी को देख लिया जाए दोस्तों, क्या बी में भी ऐसा आएगा या मैच होगा या नहीं होगा। देखिए 32 लिखा है, हमने 32 लिख दिया। फिर आगे एस लिखा है, एस के लिए क्या कोड है, एस प्लस को दर्शाता है, हमने प्लस बना दिया। और आगे 8 लिखा है, 8 लिख दिया। और फिर यहाँ पे देख लीजिए पी लिखा है, पी हमारा दर्शाता है भाग को, तो हम भाग बना देंगे। और यहाँ पे 16 लिखा है, हमने 16 लिख दिया। फिर आर, आर हमारा दर्शाता है दोस्तों किसके लिए, माइनस के लिए, माइनस लगा के आगे 4 लिखा है, 4 लिख दिया। माइनस का 3 बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसका भाग करेंगे तो 32 हो जाएगा, प्लस का 8 और गुणे यहाँ पे 1 बटे 16 बन जाएगा, माइनस का 4 बराबर माइनस का 3 बटे 2 हो जाएगा। देखिए ये 8 दूना 16 हमारा ये 2 आ जाएगा। अब 32 में 2 जुड़ जाएगा। देखिए दोस्तों 32 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 32 प्लस का ये 1 बटे 2 माइनस का 4 बराबर माइनस का 3 बटे 2। देखिए 32 से हम 4 कम कर देंगे, अगर देखेंगे तो 32 से 4 कम कर देंगे तो हमारा 28 बचेगा। और ये 28 बटे 1 प्लस का 1 बटे 2 और यहाँ पे हमारा माइनस का 3 बटे 2। देखिए 28 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 25 गुना 50 है 56 हो जाएगा, 56 बटे 2 बन जाएगा। और 56 एक 57 बटे 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 56 एक 57 बटे 2, इधर माइनस का 3 बटे 2। देखिए ये भी हमारा क्या हो रहा, बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब विकल्प नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब विकल्प नंबर हम सी को देख लेंगे। देखिए 9 लिखा है, 9 लिख देंगे। एस दर्शाता है हमारा प्लस को प्लस बना दिया, और फिर 9 लिखा है, 9 लिख देंगे। पी दर्शाता है दोस्तों किसको, पी दर्शाता है हमारा यहाँ पे भाग को, तो भाग बना देंगे। फिर आगे हमारा 9 लिखा है, 9 लिख देंगे। फिर आगे बना है आर, आर दर्शाता है दोस्तों माइनस को, तो माइनस बना देंगे। फिर आगे हमारा यहाँ पे देख लीजिए फिर 9 लिखा है, हम फिर 9 लिख देंगे। और फिर आगे हमारा देखिए क्यू, क्यू दर्शाता है गुणा को, गुणा बना के आगे हमारा फिर 9 लिखा है, फिर हमने 9 लिख दिया, बराबर हमारा माइनस का 71 दिया गया है। अब अगर इसको आगे हल करेंगे, देखिए 9 हमारा ये वैसे लिख दिया जाएगा, 9 में 9 का भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का 9 9 81 आ जाएगा, बराबर माइनस का 71 हो जाएगा। देखिए 9 1 10 हो जाएगा, माइनस का 81 बराबर माइनस का 71। माइनस 81 बड़ा है, 10 घटेगा तो दोस्तों माइनस का 71 बराबर माइनस का 71 बच गया। तो कुल मिलाकर के देख लीजिए हमारा माइनस 71 हमारा आ गया, यानी कि विकल्प नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों 27 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 27 के बाद दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है यदि एल जोड़ को, एम ऋण को और एन भाग को और पी गुणा को दर्शाता है तो हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 10, तो हम 10 लिख लेंगे।
और पी हमारा क्या, देखिए पी किसके लिए, पी गुणा को दर्शाता है तो हम यहाँ पे गुणा बना देंगे और आगे 2 लिखा 2 लिख देंगे। एल, देखिए एल जोड़ को दर्शाता है तो एल के लिए हम जोड़ बना देंगे, आगे 5 लिखा 5 लिख देंगे। एम, अब एम हमारा ऋण को दर्शाता है, ऋण लगा के आगे 5 लिख देंगे। देखिए 10 दूना 20 हो जाएगा, अब प्लस का हमारा 5 माइनस का 5 ये आपस में कट जाएंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारा 20। 20 हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो दोस्तों 28 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है, कहा गया है कि यदि W का अर्थ है गुणा और गुणा का x का अर्थ है माइनस, y का अर्थ है दोस्तों प्लस और z का अर्थ है डिवाइड हो तो इसका वैल्यू हमको बताना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 28 लिखा है, हम 28 लिख देंगे। z, और z का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए क्या बताया गया है, भाग, तो हम यहाँ पे भाग बना देंगे और आगे लिखा 7, 7 बना दिया। और w का अर्थ यहाँ पे गुणा बताया है, हमने गुणा बना दिया और यहाँ पे आगे लिखा है 8, हमने 8 लिख दिया। और x का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे क्या बताया है, x का वैल्यू माइनस बताया है, माइनस भी लिख दिया और आगे 6 लिखा है, 6 लिख दिया। और y का अर्थ क्या बताया है, y का अर्थ प्लस बताया है, हम प्लस लिख देंगे और यहाँ पे हमारा 4 लिखा है, 4 लिख देंगे। अगर इसको हल करेंगे देखिए 7 चौक 28, यहाँ से 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 माइनस का 6 प्लस 4 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस का 4, देखिए 32 4 हमारा 36 हो जाएगा, माइनस 6 दिन हमारा आ जाएगा दोस्तों 30। 30 हमारा दिया गया है ए पे, तो 29 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 29 के बाद दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है यदि व्हेन का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है भाग, विल का अर्थ है प्लस और कम का अर्थ है माइनस हो तो 8, अब देखिए 8 व्हेन 12 विल 16 सी 2 कम 10 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 8 लिखा, 8 लिख देंगे। अब ये व्हेन शब्द जो लिखा है, व्हेन का मतलब क्या बताया गया, गुणा, तो हम गुणा बना देंगे। 12 लिखा, 12 लिख देंगे। अब देखिए विल, विल के लिए क्या बताया है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे 16। और सी के लिए देखिए क्या बताया है, सी के लिए भाग बताया है, भाग बना देंगे और यहाँ पे 2 लिखा, 2 लिख देंगे। कम, कम के लिए देखिए यहाँ पे क्या बनाया है, माइनस, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अब देखिए अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 12 8 96 हो जाएगा इनका गुणा करने पे, अब प्लस का 2 8 16 हो जाएगा, माइनस का 10, देखिए 96 में 8 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, माइनस का 10, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 94 आ जाएगा, नहीं 94, हाँ 94 ही आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 94 हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 30 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ माइनस है और K का अर्थ डिवाइड है तो हमको इसका मान याद करना है। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, सबसे पहले 30 लिखा, 30 लिख दिया। और K का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, भाग, तो हम यहाँ पे भाग बना देंगे और आगे हमारा 2 लिखा है, 2 लिख दिया। फिर आगे देखिए Q दिया गया, Q का अर्थ प्लस है तो यहाँ पे हमने प्लस बना दिया और आगे 3 लिखा है, 3 लिख दिया। फिर आगे J, अब देखिए J का अर्थ बताया है गुणा, तो हम यहाँ पे गुणा बना देंगे, आगे 6 लिखा है, 6 लिख देंगे। और T का अर्थ बताया है माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देंगे और आगे लिखा है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब देखिए अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18 माइनस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 माइनस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों 28 आ जाएगा। 28 हमारा डी पे मौजूद है, तो 31 का दोस्तों देखेंगे तो डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों हमारा 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है एल का अर्थ गुणा है, एम का अर्थ दोस्तों प्लस है, एन का अर्थ माइनस है, पी का अर्थ डिवाइड है, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। देखिए 44 लिखा है, 44 लिख दिया। एम, और एम का अर्थ यहाँ पे देखिए प्लस दिया गया है, हमने यहाँ पे प्लस लगा लेंगे और यहाँ पे 64 लिखा है, 64 लिख देंगे। फिर यहाँ पे एन का अर्थ देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, माइनस, यहाँ पे एन का अर्थ माइनस लगा लेंगे, आगे 60 दिया है, 60 लिख लेंगे। फिर आगे पी का अर्थ यहाँ पे डिवाइड दिया गया है, हम यहाँ पे पी का अर्थ यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे। और फिर आगे देखिए 15 दिया गया है, हम यहाँ पे 15 लिख देंगे। फिर देखिए आगे एल लिखा है, एल का अर्थ यहाँ पे क्रॉस बना है, एल का अर्थ में क्रॉस, तो हम क्रॉस बना देंगे। और फिर यहाँ पे आगे 4 लिखा है, 4 लिख देंगे। बस इसी का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए 44 वैसे ही लिख देंगे, अब प्लस का 64 भी वैसे ही लिख देंगे। 15 के इसमें भाग करेंगे तो 15 चौको 60, 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए ये 44 और ये हमारा प्लस का यहाँ पे 64 और यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए 4 4 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 92 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा हमारा, 92 बचेगा। तो 92 हमारा दिया गया डी पे, तो 32 का दोस्तों हमारा डी के साथ यहाँ भी राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है
P दर्शाता है प्लस को, Q दर्शाता है माइनस को, R दर्शाता है गुणा को, S दर्शाता है डिवाइड को, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। देखिए 10 लिख दिया, Q दर्शाता है माइनस को तो माइनस लगा दिया, आगे 5 लिखा है 5 लिख देंगे, R दर्शाता है गुणा को तो हम गुणा लगा देंगे, आगे 27 लिखा है 27 लिख देंगे, S अब आगे S दर्शाता है डिवाइड को तो हम डिवाइड बना देंगे, फिर आगे 9 लिखा है, P दर्शाता है दोस्तों प्लस को, प्लस आगे हमारा 10 लिखा है 10 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 10 माइनस का यहाँ हम 5 लगा देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 त्रिक 27 3 आ जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस का 15 प्लस का 10 हो जाएगा, 10 10 आपस में जुड़ के 20 हो जाएंगे, माइनस 15 घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 हमारा सी पे मौजूद है, तो 33 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखा जाए दोस्तों 33 के बाद दोस्तों 34 नंबर, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि यदि P का अर्थ भाग, T का अर्थ जोड़, M का अर्थ ऋण और D का अर्थ गुणा तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। P का अर्थ दोस्तों भाग, देखिए हम यहाँ पे भाग बना देते हैं, P का अर्थ क्या हो जाएगा, P का अर्थ भाग तो हमने भाग बना दिया, और T का अर्थ दोस्तों जोड़ है तो T का अर्थ यहाँ पे हमने जोड़ बना दिया, और M का अर्थ ऋण है तो देखिए M का अर्थ यहाँ पे हम ऋण बना देंगे, और D का अर्थ यहाँ पे गुणा है तो D का अर्थ यहाँ पे हम गुणा बना देंगे, तो निम्नलिखित का मान कह रहा ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखेंगे, देखिए 12 हमने 12 लिख दिया, और M का वैल्यू यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर 12 लिखा 12 लिख देंगे, और D का वैल्यू यहाँ पे हम गुणा बना देंगे, 28 लिखा 28 लिख देंगे, P का वैल्यू यहाँ पे भाग बना देंगे, 7 लिखा 7 लिख देंगे, और T का वैल्यू यहाँ पे प्लस बना देंगे, 15 लिखा 15 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ये 12 हम वैसे लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस 12 रख देंगे, और 7 चौक 28 यहाँ पे 4 आ जाएगा, और प्लस का हमारा 15 हो जाएगा। देखिए 12 चौक 48, 12 चौक 48 प्लस का हमारा 15 हो जाएगा। अब देखिए 12 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 12 24, और 24 3 हमारा हो जाएगा 27, और 12 12 24 24 3 27 माइनस का 48। देखिए 8 से 7 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 4 से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, माइनस का 21 बचा, माइनस 21 हमारा ए पे मौजूद है, तो 34 का हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 में देख लीजिए दिया गया है P का अर्थ यहाँ पे बता दिया गया भाग, R का अर्थ गुणा, Q का अर्थ प्लस, S का अर्थ माइनस, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, बस आपको हल करना है। देखिए यहाँ पे 48 हमने लिख दिया, फिर आगे यहाँ पे देखिए P, तो P का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया, डिवाइड, तो हमने डिवाइड बना दिया, और आगे लिखा है 8 तो 8 लिख दिया, और फिर यहाँ पे Q का अर्थ यहाँ पे प्लस बताया है, प्लस बना दिया, 6 लिखा है 6 लिख दिया, R का अर्थ गुणा बताया है गुणा लगा दिया, और 9 लिखा है 9 लिख दिया, S का अर्थ यहाँ पे देखिए माइनस बना है 31 लिखा है 31 लिख देंगे। अब देखिए 8 छंग 48 6 हो गया, अब प्लस का 6 नहीं का 54 हो गया, माइनस का 31 हो गया। अब 54 6 जोड़ेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा, माइनस के 31, यहाँ पे घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 29 आ जाएगा, 29 हमारा बी पे मौजूद है, तो 35 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर, और 36 नंबर में देख लीजिए सेम उसी टाइप में दिया गया, हमको इसका वैल्यू निकालना है। देखिए 26 लिखा है 26 लिख देंगे, जे का अर्थ गुणा है गुणा बना देंगे, आगे 74 लिखा है वो लिख दिया, फिर आगे के, तो के का अर्थ भाग है तो भाग बना देंगे, और आगे 4 लिखा है 4 बना देंगे, फिर आगे टी, तो टी का अर्थ माइनस है तो माइनस बना देंगे, 5 लिखा है 5 लिख देंगे, क्यू, अब क्यू का अर्थ यहाँ पे दोस्तों प्लस बना दिया गया, प्लस आगे 2 लिखा है 2 लिख दिया। हल करेंगे दोस्तों, देखिए 26 हमारा वैसे लिख दिया जाएगा, 4 का भाग इसमें करेंगे तो 4 एक अन्नम 4 हो जाएगा, बचा हमारा 3, देखिए 4 का एक अन्नम 4, 4 3 7 हो जाएगा। ऐसा करिए ये 74 लिखा, अब इसको 74 ही लिखा रहने दीजिए, जो गुणा करके ये 1/4 हमारा नीचे आ जाएगा, और आगे हमारा 5 और -5 प्लस का आगे 2 लिखा। देखिए 2 से कट करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे देखिए 2 3 6 हो जाएगा, और बचेगा हमारा दोस्तों 2 3 6, और बचा हमारा 1 2 7 14 हो गया, और ये 2 से हमारा 13 बार में कट जाएगा। 13 और 37 का दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 91 की 1 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 9, 13 3 39, 39 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो 39 1 40, 40 8 48 हो जाएगा, यानी कि 481 आ जाएगा, और माइनस का 5 प्लस का 2 हो जाएगा। देखिए 481 में दोस्तों जब 2 और जोड़ देंगे तो 483 हो जाएगा, -5 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 478 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 478 हमारा मौजूद है दोस्तों बी ऑप्शन पे, तो 36 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 37 नंबर, और 37 नंबर में देख लीजिए इसमें भी सेम उसी टाइप से क्वेश्चन हमको हल करना है। सबसे पहले लिखा 10 10 लिख दिया, आर, तो आर का अर्थ माइनस है माइनस लिख दिया, और फिर आगे 192 लिखा वो लिख दिया, और पी, पी का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है डिवाइड, डिवाइड लगा दिया,
आगे 48 लिखा है, 48 लिख दिया। एस, देखिए एस का अर्थ गुणा है तो हम गुणा लगा देंगे और फिर आगे 48 लिखा है, 48 लिख देंगे। फिर पी का अर्थ यहाँ पे हम जानते हैं दोस्तों क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड लगा देंगे। फिर आगे 96 लिखा है, 96 हो जाएगा। और फिर आगे देखिए क्यू, क्यू का अर्थ बताया गया प्लस, प्लस आगे 1 लिखा है, 1 लिख दिया। देखिए यहाँ पे 10 लिखा है, 10 लिख देंगे, माइनस का 192 और ये जो 48 है तो यहाँ पे 1 बटे हमारा 48 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 48 तो दिया ही है। फिर यहाँ पे ये 1 बटे हमारा 96 हो जाएगा, प्लस का हमारा 1 हो जाएगा। देखिए 48 से 48 कट जाएगा और 96 दूना अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 192, तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 2 प्लस का 1 अर्थात 10 11 माइनस 2 अर्थात आ जाएगा 9। तो 9 हमारा दिया गया बी पे, तो 37 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखा जाए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर में देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि इसका हमको वैल्यू बताना है। देखिए 7 लिखा है, 7 लिख देंगे। ए का मतलब क्या बताया गया, गुणा, गुणा बना देंगे। 5 लिखा है, 5 लिख देंगे। सी का मतलब बताया गया प्लस, तो प्लस बना देंगे। आगे लिखा 1, 1 लिख देंगे। अब बी का मतलब यहाँ पे भाग बताया गया तो हम भाग बना देंगे। फिर आगे 6 लिखा, 6 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 1 यहाँ पे गुणे 1/6 हो जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो देखिए 7 पना 35 हो जाएगा, प्लस का 1/6 हो जाएगा। अब देखिए बटे इसको 1 मान लीजिएगा, तो इसको जब हल करेंगे तो 35 छक्का कितना हो जाएगा, 35 छक्का अगर देखा जाए तो या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 35 सही 1/6 भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 35 सही 1/6, 35 प्लस हमारा 1/6 जो लिखा है तो इसको आप बस सही बटे में ही देखिए दिया गया है, तो इसको देखिए 35 प्लस 1/6 जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 35 सही 1/6 लिख देंगे। हल करेंगे दोस्तों तो इसका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इसका भी आ जाएगा। देखिए ऐसा मौजूद हमारा बी पे है, तो 38 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है हमको इसमें इसका वैल्यू निकालना है। इस पूरे का इक्वेशन का देखिए 7 दिया गया, 7 लिख लेंगे। एट द रेट का अर्थ है गुणा, तो हम गुणा लगा देंगे। आगे 2 लिखा है, 2 लिख देंगे। v का अर्थ देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, v का अर्थ माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। आगे 135 लिखा है, 135 लिख देंगे। एंड का देखिए अर्थ बताया गया डिवाइड, तो हम यहाँ पे डिवाइड बना देंगे। आगे 5 लिखा है, 5 लिख देंगे। फिर देखिए एट द रेट का अर्थ यहाँ पे बताया गया गुणा, तो फिर गुणा बना देंगे। आगे 3 लिखा है, 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए एंड का अर्थ बताया गया है डिवाइड, तो यहाँ पे हम डिवाइड बना देंगे। और फिर आगे यहाँ पे देखिए क्या डिवाइड हमने बना दिया। फिर आगे 9 लिखा है, 9 लिख दिया। फिर आगे देखिए ए का अर्थ प्लस बताया है, प्लस लगा देंगे। 1 तो 1 यहाँ पे हम आगे लिख देंगे। अब देखिए अब आगे हम करेंगे क्या, यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा, माइनस का 135 हो जाएगा। नहीं 135 नहीं करेंगे दोस्तों, अब देख लीजिए इसको हम करेंगे क्या, ये 5 का भाग इसमें दे देंगे ना। 7 दूना 14 हमने इसको गुणा करा दिया, 5 के इसमें भाग करेंगे। देखिए 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे दोस्तों 3 और ये बटे हमारा 1/9 हो जाएगा, प्लस का 1। देखिए 9 त्रिक 27, 3 यहां से आ जाएगा, तो 14 माइनस का 3 त्रिक का 9 प्लस का 1 हो जाएगा। तो 14 1 15 माइनस 9 अर्थात हमारा 14 1 15 माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 9 6 15, 6 बचेगा हमारा। 6 शब्द हमारा दिया गया सी ऑप्शन पे दोस्तों। यहाँ पे 39 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। 39 का कौन सा बनेगा दोस्तों, सी। आगे देखेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पे 39 के बाद हम लोग 40 नंबर पे आ जाएंगे, और 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है सेम इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है यदि s का मतलब प्लस है, l का मतलब गुणा है, u का मतलब भाग है और k का मतलब माइनस है, तो हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 21 लिखा है, 21 लिख दिया। s लिखा है, s का मतलब प्लस है, प्लस बना दिया। और फिर आगे 1 लिखा, 1 लिख दिया। और u का मतलब भाग है तो हमने भाग बना दिया। और फिर आगे कहा गया है 7, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर आगे l का मतलब गुणा है तो हम यहाँ पे गुणा बना देंगे। और फिर आगे 15 लिखा है, 15 लिख देंगे। u का मतलब दोस्तों हमारा भाग है तो फिर हम u का मतलब भाग लगा देंगे। और फिर आगे 6 लिखा है, 6 लिख देंगे। l का मतलब दोस्तों गुणा बताया है, गुणा बना देंगे। 14 लिखा है, 14 लिख देंगे। k का मतलब दोस्तों देख लीजिएगा माइनस बना देंगे। आगे 55 लिखा है, 55 लिख देंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिए। 21 लिख दिया, प्लस का 1 है, इसके बटे 1/7 कर देंगे, गुणे 15 है, फिर 1/6 कर देंगे, गुणे 14 है, 14 कर दिया, माइनस 55 है, 55 कर दिया। अब देखिए यहां से अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 7 1 7, 7 दूना 14, 2 3 6, 3 5 15।
देखिए यहाँ पे 21 आ गया। अब ये एक एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा 5 आ जाएगा, इस जगह पे 5 आ गया, माइनस का हमारा 55 हो गया। अब देखिए 21 5 हमारा 26 हो जाएगा, माइनस का 55 हो जाएगा। देखिए अब इधर 15 से 6 घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, 15 से 6 घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। इधर बचा हमारा 4, 4 से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो -29 हमारा देखिए दिया गया सी पे, तो 40 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है यदि W का अर्थ प्लस होता है, D का अर्थ गुणा होता है, H का अर्थ भाग होता है और U का अर्थ माइनस होता है तो हमको करा इस पूरे क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए 2 लिखा है, 2 लिख दिया। W का अर्थ यहाँ पे क्या बताया, प्लस, हमने प्लस बना दिया। 4 लिखा, 4 लिख दिया। H का अर्थ क्या बताया है, H का अर्थ डिवाइड बना दिया। फिर आगे 3 लिखा, 3 लिख दिया। फिर D का अर्थ गुणा बताया है, गुणा बना देंगे। और फिर आगे 7 लिखा, 7 लिख देंगे। फिर H का अर्थ यहाँ पे देखिए डिवाइड है, डिवाइड बना दिया। फिर 4 लिखा, 4 लिख देंगे। और U का अर्थ देखिए यहाँ पे क्या बताया है, U का अर्थ माइनस है तो माइनस लगा दिया। 9 लिखा, 9। और H का अर्थ देखिए यहाँ पे, ये H का अर्थ फिर बता दिया गया डिवाइड, तो डिवाइड बना दिया। फिर आगे 4 लिखा, 4 लिख देंगे। और फिर D का अर्थ देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, D का अर्थ मल्टीप्लाई। और फिर यहाँ पे हमारा 4 और H का मतलब फिर डिवाइड, और यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। अब इस सबको हल करेंगे दोस्तों तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 + 4 बटे 1 बटे 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा 7, फिर 1 बटे 4 बन जाएगा। फिर यहाँ पे 9, 1 बटे ये 4 बन जाएगा, गुणे 4 दिया ही है, 1 बटे ये 5 बन जाएगा। देखिए ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा। फाइनली यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 + 7 बटे 3 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे माइनस का ये आ जाएगा हमारा 9 बटे 5 आ जाएगा, 9 बटे 5 आ जाएगा। इसके बटे 1 मान लेंगे, इसको 3 और 5 और 3 का एलसीएम करेंगे दोस्तों तो हमारा 15 आ जाएगा। अब 15 दूनी 30 यहाँ पे हो जाएगा, 3 × 5 = 15 तो 7 × 35 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 5 × 3 = 15 तो 9 × 3 = 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 35 और 30 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 65 - 27 हो जाएगा, बटे हमारा हो जाएगा 15। देखिए अब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। अब 15 में दोस्तों हम जब 7 घटा देंगे, 15 में दोस्तों जब हम 7 घटा देंगे तो हमारा बचेगा कितना, 8। 15 में 7 घटा देंगे दोस्तों तो 8 बचेगा। इधर बच्चा हमारा दोस्तों कितना, 5, 5 से 2 घटा देंगे दोस्तों 3 आ जाएगा, बटे हमारा हो जाएगा 15। अब देखिए 38 बटे 15 हमारा कहाँ पे मौजूद है, 38 बटे 15 हमारा सी पे मौजूद है, तो 41 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है, ये एक क्वेश्चन दिया गया है सेम, अभी तक हम लोग जैसे क्वेश्चन हल करते चले आ रहे हैं बस उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे बताया गया 13 13 रख देंगे। पी का अर्थ बताया गया है गुणा, गुणा लगा के 3 लिखा है। और ए का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए बताया गया है प्लस, प्लस लगा देंगे। और फिर आगे 11 लिखा है, 11 लिख देंगे। वाई का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए बताया गया माइनस, माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे आगे हमारा 26 लिखा है, 26 लिख देंगे। और पी का अर्थ गुणा बताया गया, पी का अर्थ गुणा बताया गया, गुणा रख दिया। और फिर आगे 6 लिखा है। डब्ल्यू का अर्थ डिवाइड बताया गया है, डिवाइड रख देंगे। और आगे 13 लिखा, 13 लिख देंगे। ए का अर्थ प्लस बताया गया, प्लस बना देंगे। आगे 19 लिखा है, 19 लिख देंगे। अब दोस्तों इसको हल कर लीजिएगा। देखिए 13 × 39 हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। और यहाँ पे 26 देखिए माइनस का 26 लिखा है। और 6 बटे हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटे 13 बन जाएगा। प्लस का हमारा 19 बन जाएगा। यहाँ पे ये इतना आ गया। अब अगर इसको हल किया जाए तो देखिए 13 का 13, 13 दूनी 26, 2 आ जाएगा। 39 और 11 अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, देखिए 39 40 10 50 है, ये बन जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 6 दूनी 12 बन जाएगा। और प्लस का हमारा 19 हो जाएगा। अब देखिए 19 से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 19 से 12 घटा देंगे तो हमारा 7 बचेगा। 50 में 7 जुड़ जाएगा तो 57 हो जाएगा। 57 हमारा सी पे मौजूद है, यानी कि 42 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 42 के बाद दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ से देख लीजिए दिया ये गया है कि एक गणितीय ऑपरेटर आर का मतलब गुणा, सी का मतलब प्लस और ई का मतलब डिवाइड और डब्ल्यू का मतलब दोस्तों माइनस बताया गया है। तो हमको इसका वैल्यू बताना है। देखिए 4 लिखा है, हम 4 लिख देंगे। फिर आगे सी लिखा है, देखिए सी का मतलब प्लस बताया है, प्लस लिख दिया। और 9 लिखा है। आर का मतलब यहाँ पे बताया गया है गुणा, तो हम यहाँ पे गुणा लगा देंगे। आगे 7 लिखा है। और ई का मतलब देखिए यहाँ पे बताया गया है डिवाइड, तो हम यहाँ पे डिवाइड बना देंगे। और यहाँ पे 3 लिखा है, 3 लिख देंगे। और फिर डब्ल्यू का मतलब बताया गया माइनस, तो माइनस लगा के 23 लिख देंगे। देखिए अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस का 9
यहाँ पे 9 × 7 और यहाँ पे 1/3 माइनस का 23 हो जाएगा। देखिए 3 से ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 7 = 21 हो जाएगा, माइनस का 23 हो जाएगा। 21 4 हमारा 25 हो जाएगा, माइनस का 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा हमारा 2 हमारा दिया गया बी पे, तो 43 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखा जाए 43 के बाद दोस्तों हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया ये गया है, यदि ए अक्षर माइनस जोड़ के लिए, ए अक्षर माइनस और जोड़ के लिए बी, देखिए यानी कि यदि ए अक्षर माइनस के लिए, देखिए ए के लिए बताया गया माइनस, अब जोड़ के लिए बी, जोड़ के लिए बी, यानी बी जोड़ के लिए यहाँ पे हो जाएगा बी अक्षर, घटाना सी के लिए, देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि ए अक्षर माइनस जोड़ के लिए बी अक्षर ठीक है, घटाना के लिए सी अक्षर, और यहाँ पे आगे देखेंगे जोड़ के लिए बी, घटाना के लिए सी अक्षर भाग के लिए एवं डी अक्षर गुणा के लिए, तब हमको इसका वैल्यू बताना है। देखिए इस जगह पे पहले बात समझिए ध्यान से, थोड़ा सा क्वेश्चन में समझने की बात है। यहाँ पे देखिए यदि ए कहा गया है, ए जो अक्षर होगा वो घटाओ के लिए, ए अक्षर जोड़ के लिए। अच्छा यहाँ पे ये जो डैश लगाया है, इस डैश से हम कंफ्यूज हो रहे थे, तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये जो कह रहा ए अक्षर किसके लिए होगा, जोड़ के लिए होगा, तो ए अक्षर हम जोड़ के लिए कर देंगे। फिर कहा है बी अक्षर जो होगा घटाने के लिए होगा, तो बी अक्षर हमारा घटाने के लिए हो जाएगा, सी अक्षर हमारा भाग के लिए हो जाएगा, सी अक्षर के लिए हमने भाग कर दिया, एवं डी अक्षर माइनस के लिए, डी अक्षर हमारा क्या हो, डी अक्षर गुणा के लिए, माइनस नहीं है दोस्तों तो वो दे दिया गया ना, डी अक्षर गुणा के लिए, तब हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए अब आगे हमारा देखिए 7 दिया गया है, डी के लिए हम गुणा बना देंगे, आगे 3 लिखा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर देखिए बी माइनस लगा देंगे, आगे 6 लिखा है, और ए हमारा प्लस बना है, आगे 5 लिखा है, फिर ब्रैकेट बना है, 20 लिखा है, और सी के लिए भाग हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हमारा 20 दिया गया है। अब हमको बस इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए ये 7 × 21 हो जाएगा, माइनस का 6 से 5 घटा देंगे, तो यहाँ पे देखिए -6 लिख देंगे वैसे ही, और फिर यहाँ पे देखिए प्लस हमारा 5 लिखा है, और यहाँ पे देखेंगे तो 20 का भाग जब 20 में देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए गुणा करके ना। अब यहाँ पे देखिए तो ये 21, देखिए 21 - 6 प्लस का 5, अब 21 5 हमारा हो जाएगा 26 - 6 देन हमारा आ जाएगा 20 हमारा दिया गया है डी पे, तो 44 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखा जाए दोस्तों 44 के बाद दोस्तों हमारा 45 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया गया है ए सूचित करता है डिवाइड को, बी सूचित करता है गुणा को, सी सूचित करता है प्लस को, देखिए क्या है सी सूचित करता है प्लस को, और डी सूचित करता है यहाँ पे माइनस को, तब निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, ये बात बतानी है। तो यहाँ पे हमको ये बात बताना है कि कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो कोई भी एक विकल्प आप ले लीजिएगा, मान लीजिएगा हमने विकल्प नंबर, हम इस बार डी को उठा लेते हैं, कौन सा विकल्प नंबर हमने डी ले लिया, डी में देखेंगे क्योंकि ये सब सही बटे में दिया गया, तो पहले हम सिंपल ही दिख रहा है तो हम डी वाले को ही लगा के देखते हैं दोस्तों, अगर इसमें आएगा तो ठीक है, नहीं फिर दूसरा कोई विकल्प ले लेंगे। देखिए सबसे पहले लिखा 9, तो हमने 9 लिख दिया। सी, अब सी के लिए इसने बताया सी सूचित करता है प्लस को, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, फिर आगे 9 लिखा 9 लिख दिया, और ए सूचित करता है भाग को, भाग लगा दिया, फिर आगे 9 लिखा है 9 लिख दिया, और फिर ए के बाद डी सूचित करता है माइनस को, फिर माइनस लगा के 9 लिख दिया, और फिर बी सूचित करता है दोस्तों गुणा को, तो गुणा लगा के फिर 9 लिख दिया, अब बराबर माइनस का 71 हमारा दिया है। आगे देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिए 9 ये 9 और प्लस का 9 बटे यहाँ पे 1/9, माइनस का 9 9 81 बराबर माइनस का 71। देखिए ये 9 कट जाएगा, तो 9 + 1 माइनस का 81 बराबर हमारा माइनस का 71। 9 1 10 हो जाएगा, माइनस का 81 बराबर माइनस का 71। 81 से 10 घटाएंगे तो माइनस का 71 बराबर माइनस 71 आ गया। दोस्तों देख लीजिएगा हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, यानी कि इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो यानी कि और एबीसी को आप लेके हल करेंगे तो वो इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेंगे, डी वाला हमारा संतुष्ट कर रहा है, तो हमारा 45 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 45 के बाद दोस्तों हम लोग 46 नंबर पे आ जाएंगे, और 46 नंबर देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है
कि यदि L माने प्लस, M माने माइनस, N माने गुणा और P माने भाग तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए 8 लिखा है, N माने गुणा तो गुणा लगा दिया, फिर 9 और L माने प्लस तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, 60 तो हमने 60 लिख दिया, फिर P माने, देखिए P माने डिवाइड तो यहाँ पे हमने P का डिवाइड लगा दिया, P माने डिवाइड और आगे लिख दिया दोस्तों 3 और फिर M माने माइनस तो M माने माइनस हो गया, आगे 13 लिखा है हमने 13 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नहीं 72 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा माइनस का 13, 72 20 जोड़ेंगे तो 82 10 92 हो जाएगा। 92 में दोस्तों जब हम 13 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 से 3 घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, इधर 8 से 1 घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। 79 हमारा देख लीजिए दिया गया है ए पे, तो 46 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 47 नंबर, और 47 नंबर देख लीजिए हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है यदि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब गुणा है और डी का मतलब भाग है तो हमको इसका वैल्यू पूरे का ज्ञात करना है। तो देख लीजिएगा हल करते हैं इस क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले लिखा 1 तो हम लिख देंगे 1 और फिर आगे देखिए डी लिखा है तो डी का वैल्यू हम जानते हैं भाग, तो यहाँ पे हम भाग बना लेंगे, फिर आगे 1 लिखा है 1 लिख दिया और फिर आगे देख लीजिएगा हमारा सी लिखा है तो सी का वैल्यू फिर देखिए क्या बताया गया गुणा, तो यहाँ पे हम गुणा लगा देंगे, आगे 1 लिखा है 1 लिख दिया, फिर आगे देखिए ए लिखा है इस बीच में तो ए का मतलब प्लस बताया गया, इस जगह प्लस लगा दीजिए, दूसरा ब्रैकेट शुरू कर दीजिए, 2c, सी का मतलब यहाँ पे गुणा है गुणा लगा दिया, फिर 2 लिखा है 2 लिख दिया और डी, तो डी का मतलब यहाँ पे भाग है, यहाँ पे हमने भाग लगा दिया और यहाँ पे 2 है तो हमने फिर 2 लगा दिया, 2c 2d 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ए का मतलब हम जानते हैं प्लस है तो फिर प्लस लगा देंगे, फिर देखिए 3 लिखा है 3 लिख दिया और डी, तो डी का यहाँ पे देखें तो भाग है तो डी का मतलब भाग, तो यहाँ पे हम भाग का सिंबल बना देंगे और फिर यहाँ पे 3 तो यहाँ पे हमने फिर 3 लिख दिया और फिर आगे लिखा है सी, तो सी का मतलब गुणा है तो हम गुणा लगा देंगे और फिर आगे 3 लिखा है हमने 3 लिख दिया, फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट बंद और आगे बी लिखा है तो बी का मतलब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया और फिर आगे देखिए 4 लिखा है 4 लिख दिया और सी का मतलब गुणा है तो गुणा लगा दिया और 4 लिखा है 4 लिख दिया और डी का मतलब दोस्तों भाग है तो भाग लगा के फिर 4 लिखा 4 लिख दिया। बस इसको हल कर देना है। देखिए 1 का भाग 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा करने में 1 आ जाएगा, फिर प्लस 2 का भाग 2 में करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा और 1 का गुणा जब 2 में कर देंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर प्लस 3 का भाग 3 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में कर देंगे तो 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे इस जगह पे माइनस लगा है हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया और फिर आगे अगर देखेंगे तो देखिए 4 का भाग जब 4 में देंगे तो 1 आ जाएगा, 4 का गुणा जब 1 में कर देंगे दोस्तों तो 4 ही आ जाएगा। बस अगर इसको हल कर दीजिए 3 2 5 1 6 हो जाएगा, माइनस का 4 देन हमारा आ जाएगा दोस्तों 2 हमारा सी पे मौजूद है, तो यहाँ पे दोस्तों 47 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन, और 48 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ से हम लोग हल करेंगे, 99 लिखा है 99 लिख दिया, डी का अर्थ यहाँ पे देख लीजिएगा भाग बना है तो डी का अर्थ हम भाग बना देंगे, आगे फिर 9 लिखा है, सी का देखिए मतलब क्या बताया है गुणा, तो हम सी की जगह पे गुणा बना देंगे, आगे 11 लिखा है 11 लिख देंगे, बी का अर्थ यहाँ पे माइनस है माइनस लगा देंगे और यहाँ पे आगे 21 लिखा है 21 लिख देंगे और फिर डी का मतलब दोस्तों यहाँ पे भाग है तो हम फिर भाग बना देंगे, आगे 21 लिखा है 21 लिख देंगे। देखिए 9 का भाग इसमें करेंगे तो 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई फिर 11 और यहाँ पे माइनस 21 में भाग जब 21 का करेंगे तो इस जगह पे हमारा 1 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा, 21 में भाग 21 करने से हमारा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया। 11 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा, माइनस 1 घट जाएगा तो फाइनली 120 आ जाएगा। 120 हमारा ए पे मौजूद है, तो 48 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 48 के बाद दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन, और 49 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि यदि ए का मतलब प्लस है और बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब गुणा है और डी का मतलब भाग है, तो हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 81 लिखा है 81 लिख दिया और डी का मतलब यहाँ पे डिवाइड बताया गया है, डिवाइड बना के आगे 9 लिखा है 9 लिख दिया। फिर आगे देखिए सी का मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी का मतलब गुणा है तो यहाँ पे हम गुणा बना देंगे और आगे 5 लिखा है 5 लिख देंगे। फिर आगे हमारा देखिए डी लिखा है, डी का मतलब भाग है तो हम भाग लिख देंगे इस जगह पे, और आगे 15 लिखा है 15 लिख देंगे। फिर देखिए ए का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ए का मतलब हमारा प्लस है प्लस लगा दिया। और फिर आगे देखिए यहाँ पे 8 लिखा है तो यहाँ पे हम 8 लगा देंगे। फिर बी का मतलब माइनस है माइनस लगा के आगे 11 लिख देंगे।
हल करेंगे दोस्तों तो 9 9 81 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारा 5 हो जाएगा और यहाँ पे गुणा 1/15 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे हमारा 8 और यहाँ पे फिर माइनस का 11। देखिए 5 से हमारा ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से हमारा ये 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली आ गया 3 + 8 माइनस का 11, तो 8 3 11 माइनस 11 देन हमारा दोस्तों आ जाएगा 0 0 हमारा दिया गया है ए पे, तो 49 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे आज के इस पार्ट का दोस्तों हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि यदि P माइनस को दर्शाता है, Q डिवाइड को दर्शाता है, R गुणा को दर्शाता है और W प्लस को दर्शाता है, 48 हमारा, अब यहाँ पे आगे इसको हमको वैल्यू निकालना है। देखिए 48 लिखा है, 48 लिख दिया। फिर यहाँ पे Q, तो Q देखिए Q भाग को दर्शाता है, तो यहाँ पे हम Q के लिए भाग बना देंगे, आगे 12 लिखा 12 लिख देंगे। R देखिए किसको दर्शाता है, R गुणा को दर्शाता है, गुणा बना दिया, और फिर यहाँ पे 10 लिखा 10 लिख दिया, और फिर P हमारा माइनस को दर्शाता है, P हमारा माइनस को दर्शाता है, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हमने 8 रख दिया, और फिर W हमारा प्लस को दर्शाता है, और यहाँ पे हमारा 4, तो 4 रख दिया। देखिए 12 चौक 48 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पे -8 प्लस का 4, 10 चौक 40 हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब हम इससे 8 कम कर देंगे तो 32 प्लस का हमारा 4, तो 32 4 हमारा हो जाएगा 36, 36 हमारा बी पे मौजूद है, तो 50 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपका यदि किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।